स्वागत है आपका सरल ऑनलाइन चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि यहाँ तक गति का ग्राफी प्रदर्शन वाली चीज़ों से हमको आगे को स्टार्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक में मिल जाएगा ऊपर, तो वो आप एक बार देख लीजिए, फिर आप उसके बाद इसमें स्टार्ट कीजिए। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि गति का ग्राफिक प्रदर्शन, यहाँ से हम लोगों को चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो अब हम लोग जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, वेग, चाल, विस्थापन, दूरी, त्वरण, इन सब को हम लोग ग्राफ की हेल्प से समझेंगे बहुत अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ग्राफ क्या होती है? सुविधा होती है, हमको अच्छी तरह से हमको समझ में आता है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में ऐसे बार बने होते हैं इस तरह से, तो हमको उसको देख के आइडिया आ जाता है कि इस तरह से आपको दिखाया जाता है उसमें कि पहले ओवर में इतने रन बने हैं, दूसरे ओवर में इतने रन बने हैं, तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसीलिए चीज़ों को समझने के लिए सुविधाजनक तो ग्राफ बनाए जाते हैं। तो हम भी यहाँ पर ग्राफ का उपयोग करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि सरल रेखी ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण हल किया जा सकते हैं, यानी कि दो चर यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, एक बदलेगा जैसे x और y, उसी तरह से विस्थापन और समय के पर जो है वो विस्थापन निर्भर करता है। तो इन दोनों का जो है किस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड हैं, इसको हम ग्राफ से बता सकते हैं। तो किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। तो इस स्थिति में रेखीय ग्राफ किसी भी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि समय पर। तो एक राशि दूसरी भौतिक राशि पर कैसे निर्भर करती है वो ग्राफ से पता चलेगा। तो पहला ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे दूरी समय का ग्राफ। तो दूरी समय के ग्राफ में आपको यहां पर जो है इस तरह से आपके पास एक ग्राफ होगा और यहां ये y एक्सिस है, इसमें दूरी है और यहां पर क्या है? समय है। तो हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इस ग्राफ में समय को x एक्स पर हमने लिख लिया है और दूसरा दूरी को y पे प्रदर्शित किया जाता है। जब भी दूरी समय लिखा है तो जो पहले लिखा है वो y में जाएगा, जो बाद में लिखा है समय वो x में जाएगा। अब दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है। ये सब हमको कहाँ से पता चलेगा? दूरी समय ग्राफ पर से। तो अब यहाँ पर हमको एक ग्राफ दिखाया गया है। तो अगर इस ग्राफ की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है? आपका समय, जो कि मिनट में है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये इसकी दूरी किलोमीटर में। मतलब 20 मिनट में ये कहाँ है, 30-40 मिनट में ये कहाँ है, 60 मिनट में ये कहाँ है, हम इस ग्राफ से बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यह एक समान चाल से गति किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है, तो ये कैसे पता चला? तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करे तो इसकी चाल क्या होती है? एक समान होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए एक समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक समय अंतराल पे ये एक समान दूरी तय कर रहा है, यानी कि पहले 10 किलोमीटर जाने के लिए जितना समय लगा रहा है, अगले 10 से 20 यानी कि 10 किलोमीटर जाने के लिए भी उतना ही समय लगाएगा। तो इस तरह के ग्राफ को बोलेंगे हम लोग कि एक समान गति का ग्राफ है। अब ग्राफ OB का भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से चल रही है। तो वहां पर जो सीधी रेखा दिन लिखी है वो
यदि आप y एक्स पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो एक समान चाल से एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात हमने करी क्योंकि सीधी रेखा में चल रही है, जो चाल है वही वेग है। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए चित्र में दी गई दूरी समय ग्राफ के ए बी लें और ए से x के समांतर एक रेखा तथा बिंदु B से Y के समांतर एक रेखा खींचें तो दोनों रेखाएं C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। यहां पर क्या बोल रहा है ये कि यहां से A, कि यहां पर A पर पहुंचा है ये, तो A के लिए आपको क्या करना है, ये तो A पर पहुंचा हुआ है, A पर ये कहां पहुंचा है S1 पर, और B जब पहुंचा है तब इसकी दूरी कितनी है S2, और यहां पर एक त्रिभुज ये बना दिया गया है ABC। तो इसी की बात हो रही है। अब अगर यहां पर हमको निकालना है कि भाई कितना समय अंतराल है, तो समय अंतराल आप देखोगे T2 माइनस T1, और कितना इसका विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन अगर आप देखोगे तो ये S1 से S2 तक गया है, S1 से S2 तक S2 माइनस S1। अगर आपको वेग निकालना है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो वेग क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये वेग हो गया। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। तो अब समय सारणी 7.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी है। पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 4 सेकंड में कहाँ पहुंच गया है, ये 4 पे पहुंच गया, 6 सेकंड पे 9 पे पहुंच गया, 8 पे ये 16 पे है, 10 पे 25, 12 पे 36। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ग्राफ सीधी रेखा नहीं है क्योंकि वेग आपका एक समान नहीं है, ये त्वरित है। यहां पर समय के साथ इसकी चाल बदल रही है क्योंकि ये हर एक समय अंतराल में एक जैसी दूरी तय नहीं कर रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है। तो कार की गति दूरी समय ग्राफ 7.1 में ये दिखा रखा है आपको। तो यहां से हम बता सकते हैं कि यह ग्राफ किसका है, आपका एक त्वरित गति का ग्राफ है। ठीक है, अब यहां पर तो ये था हमारा ग्राफ दूरी और समय का। यहां पर वेग आपका समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग अगले ग्राफ की बात करें तो अब अगला ग्राफ है आपका वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में तो आप y में क्या रखोगे, वेग, और x में क्या रखोगे, समय। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक सीधी रेखा है, जब समय 0 है तब वेग 40 है, t1 है तब भी 40 है, 4 पहुंच गया तब भी 40 है। तो इसका मतलब यहां पर वस्तु एक समान वेग से चल रही है। ठीक है, तो अब अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो हम ये बता सकते हैं, यहां से देख के बता सकते हैं कि 40 है, 40 है, 40 से ही चल रही है। तो अगर हमको ये निकालना है कि भाई ये T1 से T2 तक कितना इसने विस्थापन किया है, ठीक है, क्योंकि अब एक ही दिशा में चल रही है तो विस्थापन और आपका दूरी सेम ही है। तो अब हमने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वेग क्या होता है आपका, विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन आपको निकालना है तो वेग गुणा समय कर दो। तो यहां पर आपका ये वाली चीज क्या है, वेग है, और ये वाली चीज क्या है, समय है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका क्षेत्रफल। तो अब वेग समय ग्राफ में ग्राफ के जो नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो अगर ज्ञात कर लें क्षेत्रफल, तो आपको क्या बताएगा, वो विस्थापन। पर ये ध्यान रखना है किस ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, वेग और समय का ग्राफ ही होना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये तो पहली बात हमने बात कर ली कि भाई उसका वेग जो है वो नियत है। और अगर हम लोग बात करें कि वेग तथा समय का गुणनफल क्या होता है, विस्थापन, तो वेग समय ग्राफ
वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन का परिमाण देगा। मतलब हमको क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पर ये समय और इसके बीच का ये क्षेत्रफल, ये हमको क्या देगा, विस्थापन। ठीक है, तो अब यहाँ पर T1 से T2 तक हमको कोई भी एक बीच में दे दिया है कि T1 एक समय है, T2 एक समय है, वहां से कार कितनी दूरी तय कर रहा है, तो हमारे पास पता है कि ऊपर कितना है 40 और समय क्या है T2 माइनस T1, तो गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, 40 गुणा T2 माइनस T1, तो ये मिल गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और यही आपका क्या होगा, उसका विस्थापन। तो अब हमको ये पता चल गया है कि वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या था, एक समान वेग था, अब त्वरित। तो मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जा रहा है। ठीक है, सीधे मार्ग पर चला रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। माना कि चालक ने के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक ले रहा है, उसको मतलब रीडिंग ले रहा है उसकी। तो कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर आवर में ये दिखाया गया है हमको। तो यहाँ पर देखिए, तो अब इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है सारणी में कि 0 पे 0 है, 5 सेकंड पे इतनी 2.5 हो गया है वेग, और ये किलोमीटर आवर में 9 हो गया है, फिर 10 सेकंड में, इसी तरह से हर एक समय अंतराल पे बताया गया है। तो अब अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है, यही सारणी को अगर ग्राफ में बना दें तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सही बात है, बन गया ग्राफ। अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है, ये एक सीधी रेखा बन रही है। तो ये क्या है, आपका एक समान त्वरित गति, त्वरण इसका एक समान है। तो आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि वही चीज कि अगर हमको निकालना है कि भाई 0 से लेके 20 सेकंड तक कितनी दूरी तय की इसने, तो ये हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का ये पूरा क्षेत्रफल। तो यही चीजें हमने पहले भी उसमें भी करी, वही चीज यहां पर भी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें कि अब इसमें बताया गया है कि हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर विस्थापन उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो वही चीज है आपका T1 से T2 तक, तो आपका ABCD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब ऐसा क्यों किया है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ऊपर त्रिभुज और नीचे चतुर्भुज, ये दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि हम T1 से T2 तक, तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर बात करें कि आप जो है असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। अगर त्वरण जो है आपका असमान हो, समान त्वरण नहीं है, तो वो सीधी रेखा नहीं होगा, फिर किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है। अब चित्र में वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घट रहा है। तो और दूसरा वहीं पर चित्र हम देख रहे हैं अभी कि वहां पर जो है किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये दो चित्र हैं, आप देखिए। तो इसमें पहले वाले में क्या है, यहाँ पर वेग धीरे धीरे कम हो रहा है, पर यहाँ पर क्या है, एक समान रूप से वेग कम हो रहा है। यहां पर भी आपको दूरी निकालनी है तो ये क्षेत्रफल निकालो। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले वेग बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, तो ये दिखाया गया है। ठीक है, तो अब वेग समय ग्राफ में से हमको क्या मिलता है कि एक तो अगर ग्राफ सीधी रेखा है तो आपका क्या है, वो एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण कब, जब VT ग्राफ सीधी रेखा है, तब ये क्या है, ये
और दूसरा क्षेत्रफल आपको क्या बताएगा, विस्थापन। तो ये दो चीजें आपको इसमें से सीखने को मिली। अब इसमें नेक्स्ट है कि यहां पर जो है दो स्टेशन है ए और बी, और ए से बी सी की दूरी तथा ट्रेन के समय, आगमन व प्रस्थान करने का समय आपको दिया हुआ है इसमें, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो इस पर से। ये एक क्रियाकलाप है आपके लिए, ठीक है। दूसरा, कुछ प्रश्न यहां पर दे रखे हैं, जैसे किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो अब अगर एक समान गति है तो वो सीधी रेखा होगा। तो सीधी रेखा कैसा होगा आपका, जो हमने पहले देखा था वही वाला, ठीक है, इस तरह से। तो एक वीटी ग्राफ हमने बनाया, वी और टी अगर एक समान गति से चल रहा है तो ग्राफ आपका ऐसा होगा, सीधी रेखा, ये टी के समांतर एक सीधी रेखा। अगर वो असमान गति से चल रहा है, असमान गति मतलब गति बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, या ऐसे नीचे की तरफ हो सकता है, पर ये इस तरह से ग्राफ हम बना सकते हैं। दूसरा, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, यही हो गया, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, तो मतलब उसका वेग जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो क्या है आपका कांस्टेंट है, ये इसके लिए, ठीक है। अब किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय जो है अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। आप देखो यहां पर दो चीजें यूज की हैं इन्होंने। एक क्या बोला गया है इधर कि आपका इसमें दूरी और समय ग्राफ, और यहां पर क्या है आपका चाल और समय ग्राफ, ठीक है। हाँ, यहां पर मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये है आपका दूरी समय ग्राफ, ठीक है, दूरी। तो दूरी समय ग्राफ के लिए अगर हम लोग बात करें, ये है आपका दूरी और ये समय। तो दूरी समय ग्राफ अगर आपका ऐसा हो कि ये समय के साथ क्या हो, समय वाले अक्ष के साथ समांतर है, तो मतलब समय बढ़ रहा है पर इसकी दूरी नहीं बढ़ रही है, तो मतलब ये अपनी जगह में क्या है, रुका हुआ है, स्थिर है, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो वो चीजें आप ध्यान देना, वो मैं बात इसकी थी, तो वो ये यहाँ पर दूरी समय लिखा गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर चाल और समय, ठीक है। तो चाल और समय में आपका जो ग्राफ है, एक है आपका चाल और एक है समय, ये है आपका चाल और ये है आपका समय। तो चाल समय ग्राफ में जो ग्राफ है आपका समांतर है किसके, समय के, ऐसा है। तो अब इसका मतलब है कि जब समय 0 था तब भी इसकी चाल कुछ थी, बढ़ गया तब भी इसकी चाल वही है, समय बढ़ गया तब भी उसकी चाल वही है। तो एक समान चाल से वस्तु चल रही है। यहां पर क्या है, ये स्थिर है दूसरे वाले में, और दूसरे में क्या है, वो एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। समझ में आई चीज। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गति के समीकरण। तो अगर हमारे पास कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से जा रही है, ठीक है, एक समान त्वरण होना चाहिए पर त्वरण जो है समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण या उसके द्वारा तय की गई दूरी के संबंध स्थापित करना संभव है। तो हम क्या कर रहे हैं अब, त्वरण, वेग, विस्थापन, समय, अगर कोई वस्तु फिर से कैसे जा रही है, वो एक समान त्वरण से सीधी रेखा में चल रही है, तो उसके लिए हम कुछ समीकरण बना सकते हैं, उनको बोलते हैं गति के समीकरण। अब ये जो गति के समीकरण है आपके, ये क्या है, ये यहाँ पर लिखे गए हैं। इनका जो डेरिवेशन आप 11th में जाके पढ़ोगे, अभी हमको सीधे याद करने हैं। ये v आपका है अंतिम वेग, u है आपका प्रारंभिक वेग,
और ए आपका है त्वरण और टी आपको पता है समय। जैसे कोई अगर वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, तो अगर वो सीधी रेखा में चल रही है आपका, तो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में उसका कुछ वेग होगा, उसको u से बताएंगे। अब क्योंकि त्वरित गति है, समय के साथ धीरे धीरे इसका वेग बढ़ जाएगा, तो कुछ समय के बाद, यहाँ पे समय हो गया है t, यहाँ पर इसका वेग हो गया, उसको बताएंगे v से, क्योंकि बढ़ गया होगा, या कम भी हो सकता है अगर ये धीरे धीरे वेग कम हो रहा है। अब यहां से यहां तक लगा समय t है, यहां पर त्वरण a वो क्या है आपका, नियत है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा त्वरण, और यहां से यहां की दूरी s है। बस इन सब के बीच का 3 इक्वेशन हमको ये याद करनी है। तो पहली इक्वेशन आपको दिख रही है, दूसरी इक्वेशन है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, फिर ये वाली। अब अगर हम बात करें तीनों समीकरण की, तो पहला समीकरण हमको क्या बताता है, ठीक है, पहला समीकरण किस किस के बीच का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अब देखो u प्रारंभिक वेग है, ये नियत है, ये नहीं बदलेगा, प्रारंभिक तो प्रारंभिक था, a त्वरण है, ये भी नियत है, तो समय के साथ क्या बदल रहा है आपका, v बदल रहा है। तो पहला वाला जो ग्राफ है हमको क्या बताता है, v और t का रिलेशन, वेलोसिटी टाइम, वेग और समय का रिलेशन। दूसरा आपका जो समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये टी यू ये नियत है, a नियत है, तो यहां पर विस्थापन और समय, समय के साथ विस्थापन, तो दूसरा क्या है आपका s और t, इन दोनों का रिलेशन बताता है। अब अगर हम लोग तीसरे ग्राफ की बात करें, यहां पर ऊपर बना लेते हैं तीसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ नहीं भैया, तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग कांस्टेंट है, आपका विस्थापन और वेग a भी कांस्टेंट है, तो तीसरा बताएगा वेग और विस्थापन। ये अब हमको जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें देखो, सारे अगर आप देखते हो तीनों के 3 इक्वेशन, तो उसमें आपको हर एक इक्वेशन में 4 चीजें देखने को मिलेंगी। पहले वाले में v u a t, s u a t, a s v u। अब हम क्वेश्चन जो हमको दिया होगा उसमें देखेंगे 3 चीजें दी होंगी, 1 चीजें निकालनी होगी, तो हम ये ढूंढ लेंगे कौन सी चीज दी है, कौन सी निकालनी है, और ये कौन से वाले समीकरण में फिट बैठती है, तो बस वो समीकरण लगाएंगे और उत्तर निकालेंगे। चलिए अब एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब विरामावस्था बोल दिया, पहले वो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग पकड़ लेती है। तो टाइम 5 मिनट और अंतिम वेग कितना हो गया 72, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड। 72 गुणा 5/18 हमने सिखाया पहले, 5/18 से गुणा कर देंगे, 20 आ गया। समय दे दिया 5 मिनट, इसको सेकंड में कर दिया। अब हमको निकालना है त्वरण। त्वरण देखो क्या क्या चीजें हमारे पास है, v पता है, u पता है, t पता है, a निकालना है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे। अंतिम वेग 20, प्रारंभिक वेग 0/300, 1/15, ये आ गया। दूसरा हमको क्या निकालना है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी s निकालना है। s के लिए या तो दूसरा या तीसरा, दोनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। तो हम तीसरा यूज करते हैं, क्योंकि हमको v भी दे रखा है, u भी हमको पता है, s भी हमको पता है, टाइम भी हमको पता है, तो दूसरी तीसरी दोनों लगा सकते हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका तो यहां पर समीकरण में रख दिया गया है। तो ये
2as, v स्क्वायर हमको पता है और u स्क्वायर 0 है, तो s क्या आया, v स्क्वायर अपॉन 2a, ये 20 है और ये चीजें हमको पता है, तो 3000 मीटर 3 किलोमीटर। उसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, एक समान रूप से त्वरित लिख दिया है, तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकेंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 तक जा रही है, ये 5 सेकंड में 18 से 36 हो गई, तो त्वरण निकालना है। तो प्रारंभिक वेग दे रखा 18, अंतिम वेग दे रखा है 36, तो इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से गुणा करके, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो अब यहां पर देखिए, u बदल दिया है, v 36 है उसको बदल दिया है, 5/18 से गुणा करके समय दिया है, त्वरण v माइनस यू बटे में t, तो ये माइनस कर दिया, बटे में 5 और ये 1 आ गया। अब हमको क्या निकालना, दूरी, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी चीजें हमको पता है, a हमको निकाल लिया है, t हम रख लेंगे, तो ये है 5 और 5 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया 25, 12.5, दोनों को जोड़ दो, ये आपका त्वरण हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 37.5 आपका दूरी है। अगला सवाल इसमें दे रखा है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी। अब यहां पर क्या है, त्वरण आपका विपरीत दिशा में है, तो जिसकी वजह से उसको माइनस लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है दिशा का। समय 2 सेकंड दे रखा है, अब फाइनली वो रुक जा रहा है कार, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, v अंतिम वेग। अब हमको क्या निकालना है, पहले प्रारंभिक वेग निकाल लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, तो फाइनल 0 है, इनिशियल हमको निकालना है और त्वरण है -6, समय 2 सेकंड, तो u इक्वल टू कितना आया, 12 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फिर क्या निकाल सकते हो, इसका दूरी कितनी तय की है इसने। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, 12 मीटर, ठीक है। और इसके साथ कुछ प्रश्न हैं, जैसे कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो आपको प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो u बराबर क्या दिया है, 0, 2 मिनट दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, मतलब 160 सेकंड, और त्वरण कितना दे रखा है आपको, 0.1, और हमको क्या निकालना है, प्राप्त की गई चाल, तो चाल निकालनी v। तो आप देखोगे ये चारों चीजें किसमें आती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v का मान रख दो, u का मान रख दो, a का मान रख दो, t का मान रख दो, ये मिल जाए। उसी तरह से दूसरा सवाल आपको दे रखा है, तो उसमें ये क्या बोल रहा है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा विस्थापन विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की गई होगी। अभी हमने वो जो क्वेश्चन किया है बस उसी के जैसा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो, तो क्या क्या चीजें इसमें हमको दे रखी हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो पहले ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड कर लो, 90 गुणा 5/18, तो 18 पंचे 90, 5 5 25 मीटर प्रति सेकंड। अब त्वरण इसमें कितना है आपका, a इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक समान। अब हमको क्या निकालना है कि कब जाके ये रुकेगी, मतलब कितना दूरी के बाद। तो हमको क्या निकालना है कि s कितना होगा, ठीक है। तो त्वरण दे रखा है हमको, और फाइनली ये क्या हो रहा है, रुक रही है, तो v कितना है, 0। तो अब देखो ये चारों किस में आते हैं, आखिरी वाले इक्वेशन में, v² - u² इज इक्वल टू
2as। तो यहां से ये हमको पता है ये 0 है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर, ये 0 है आपका, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। यहां पर माइनस की साइन है और यहां पर भी a भी आपका माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। u हमको दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर करो और बटे में 2 गुणा त्वरण कितना है -0.5, माइनस माइनस पहले कैंसिल हो गया 0.5। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह से अगर आप देखोगे तो आगे भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, तो इनको भी आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे तीसरा क्वेश्चन है, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति त्वरण से नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात वेग क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो त्वरण दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद, यानी कि प्रारंभ में गति u है, तो टाइम 3 सेकंड के बाद हमको क्या निकालना है v, तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80। तो बस यहाँ पे रख दो सारी चीज। उसी तरह से एक रेसिंग कार एक समान त्वरण कितना दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये ठीक है। तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी, बहुत आसान, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं, u दे रखा है आपको 0 है, यह चौथे की बात हो रही है, ये फोर्थ वाला, ये थर्ड की बात थी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लो भाई, a दिया हुआ आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय t 10 सेकंड, ठीक है। क्या निकालना है s, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। रखो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब अगला वाला तो आप खुद कर लोगे ना, इतनी चीजें तो आ गई है, ठीक है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा। अगला है अब इसमें एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी स्पीड को बदल दें या उसकी दिशा बदल दें, ठीक है। तो वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है, सही बात। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती, मतलब उसकी स्पीड यानी कि चाल नहीं बदलती है, परंतु उसकी गति की दिशा बदलती है। तो ये सोचो। किसी बंद पथ पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। किसी एथलीट यानी कि धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे मार्ग ABBCCDDA पर एक समान चाल से दौड़ता है। यहाँ पर जाने पर A से B चाल एक ही जैसी है, यहाँ पर भी चाल एक ही जैसी है, यहाँ पर भी चाल एक ही जैसी, यहाँ से चाल सिर्फ बदल क्या रही है, दिशा बदल रही है। तो आपको पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों में एक शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है, ठीक है, दिशा उसकी बदलता है, तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो अब ये आयताकार पथ है, ये षटकोणीय पथ है, ये अष्टकोणीय पथ है। तो धीरे धीरे अगर हम इसकी भुजाओं को बढ़ाते जाएं तो लगभग आखिर में ये क्या बन जाता है, एक वृत्तीय पथ जैसा बन जाता है। तो अब यहां पर अगर आप बात करें तो आयताकार पथ के स्थान पर अगर षटकोणीय पथ है तो इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने के लिए 6 बार अपनी दिशा बदलता है। अब यही षट भुजाकार ना होके अष्ट भुजाकार हो तो 8 बार उसको दिशा बदलनी पड़ेगी, और यही अगर एक वृत्त बना दें तो अब उसको कितनी बार दिशा बदलनी पड़ेगी, तो हर एक अंतराल पे उसको दिशा बदलनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वृत्तीय गति में जब एक समान वृत्तीय गति हो रही है तब उसकी चाल तो नियत है, पर उसकी वेग यानी कि दिशा बदल रही है, जिसकी वजह से उसका वेग बदल रहा है आपका, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति में आपका चाल नियत रहती है, दिशा बदल रही है उसकी, तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि उसका वेग भी बदल रहा है। देखो यहाँ पर
ये इधर दिशा है, यहाँ पर इसकी दिशा इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो एक क्रियाकलाप आपको दे रखा है। यहाँ पर ऐसे धागे को मैं पत्थर बांध के ऐसे गोल गोल सर के ऊपर घुमाना है, तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस धागे से इस पत्थर की दिशा को बदल रहे हैं हर एक स्थिति पर, ठीक है। तो अब हमको यहां पर निकालना है कि अगर r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है और अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t समय लगता है तो उसका चाल उसकी कितनी होगी, मतलब वो एक चक्कर लगाने में t समय लगा रहा है तो चाल कितनी होती है आपका, दूरी बटे में समय, ठीक है। तो यहाँ पर वेग, या तो ऐसा बोल सकते हैं वेग का मान है, दिशा तो बदल रही है, ठीक है, ये चाल है। तो 2πr परिधि बटे में समय t, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका एक समान चाल। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो अगर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चाल नहीं बदल रही है पर दिशा बदल रही है, मतलब वेग बदल रहा है उसका, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये आप कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो अब ये भी देख सकते हो हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, उसकी व्याख्या तय की गई दूरी विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, प्रति इकाई समय में विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई के समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। तो ये हमने चैप्टर अच्छे से किया है, होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।